क्या 19 साल पुराना वो फॉर्मूला एक बार फिर झाड़ पोंछ कर निकाल लिया गया है, जिसके दम पर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी। यूपीए की जगह ले रहे इंडिया गठबंधन में किसकी एंट्री हुई कि बैठक में पहुंचे लोग चौंक गए। क्यों एक वरिष्ठ महिला नेता को बीमारी से उठाकर विपक्ष के सबसे बड़े जुटान में पहुंचना पड़ा, और न सिर्फ पहुंचना पड़ा बल्कि वहां सक्रिय भूमिका भी निभानी पड़ी। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे कि वो महिला नेता कौन है, 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में क्या क्या हुआ, और 2004 में भारत की राजनीति में क्या हुआ था जिसकी अब पुनरावृत्ति होती दिख रही है। नमस्कार, आभार। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अब अपनी शक्ल लेता दिख रहा है। इसकी पहली बड़ी बैठक 23 जून को पटना में हुई और दूसरी बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में। पटना में जहां नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लीड करते हुए दिख रहे थे, वहीं बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में एक ऐसा चेहरा शामिल हुआ जिनकी मौजूदगी को कांग्रेस का बड़ा कार्ड माना जा रहा है। ये नाम है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सीनियर लीडर सोनिया गांधी का। बेंगलुरु में जमा हुए 26 राजनीतिक दलों को एक तरह से सोनिया गांधी ने ही लीड किया। वहां सोनिया की मौजूदगी से कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार कर डाले। सोनिया के मीटिंग में होने से क्षेत्रीय दलों को भी भरोसा मिला कि भाई मैं हूं ना, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ खड़ी दिखेगी। ये मैसेज देने की कोशिश हुई। साथ आए छोटे क्षेत्रीय दलों को भी ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि सोनिया गांधी भी ऑन बोर्ड हैं और उनके रहते किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वैसे ही जैसे 2004 और 2009 में सभी गठबंधन के सहयोगियों के हित सुरक्षित रखे गए। वहीं दूसरी तरफ सोनिया की मौजूदगी से बाकी विपक्षी दल कोई दांव भी नहीं चल पाए। गठबंधन बनाने और चलाने में सोनिया गांधी का रिकॉर्ड ठीक रहा है। करीब 20 साल पहले सोनिया ने ही यूपीए 1 का खाका खींचा था। 2004 और 2009 में यूपीए की जीत भी हुई। सोनिया का आभा मंडल भी ऐसा है कि बड़े से बड़े नेता भी उनका नाम आते ही मंद पड़ जाते हैं, पुराने नेता हैं। पटना की बैठक में राहुल गांधी लीड कर रहे थे तो बेंगलुरु में सोनिया। पार्टी में राहुल की स्वीकार्यता बढ़ी है, मगर विपक्षी खेमे में तो सोनिया की ही स्वीकार्यता है। ये बात भी साफ है कि सोनिया 2024 की लड़ाई में विपक्ष की सूत्रधार तो नहीं ही होंगी। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, लेकिन मुमकिन है कि वो गठबंधन के भीतर कांग्रेस की ढाल बनकर रहें। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष गठबंधन की अगुवाई कोई और ही करेगा, ये करीब करीब तय है। सोनिया गांधी को इंडिया की मीटिंग में लाने की कांग्रेस को फिर जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल सोनिया देश के सबसे सीनियर नेताओं में से इस समय एक हैं। ममता बनर्जी हो या मायावती या शरद पवार, क्षेत्रीय शत्रुपों के साथ सोनिया गांधी की अच्छी बनती भी है। 2004 में जब यूपीए का गठन हुआ तब सोनिया ही थीं जो रामविलास पासवान और एम करुणानिधि जैसे लोगों को एक साथ लेकर आई थीं, वो भी वीपी सिंह की मदद से। वही वीपी सिंह जिन्होंने 1989 में सोनिया के पति राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किया था। बेंगलुरु में बातचीत की मेज पर अगर क्षेत्रीय दलों ने अपनी ओर से किसी का नाम गठबंधन की अध्यक्षता के लिए नहीं दिया तो उसकी बड़ी वजह सोनिया गांधी को भी माना गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में साफ कहा कि पार्टी की दिलचस्पी पीएम पद में नहीं है। सोनिया की मौजूदगी से उस मैसेज को भी मजबूती मिली। वो 2004 में प्रधानमंत्री पद नकार चुकी हैं। सोनिया के बहाने कांग्रेस ने संदेश दिया कि कुर्सी पर भले ही पार्टी की नजर ना हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो कांग्रेस ही रहेगी। दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी की तबीयत नासाज रहती है। ऐसे में वो इंडिया के लिए अधिक सक्रियता तो नहीं दिखा पाएंगी। हाँ, विपक्ष के खेमे में कुछ मतभेद अगर उभरे तो सोनिया की मदद ली जा सकती है। इंडिया में सोनिया गांधी का होना कांग्रेस और राहुल दोनों को नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के सामने एक कवच की तरह बचाएगा। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होनी है। वहीं पर इंडिया का इस गठबंधन का चेयरपर्सन चुना जा सकता है। चर्चा है कि यह जिम्मेदारी सोनिया को भी मिल सकती है। वो यूपीए की चेयरपर्सन भी रही हैं। नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है
तो सोनिया गांधी यूपीए की तरह इंडिया में भी किसी सक्रिय भूमिका में रहती हैं तो ये देखना रोचक होगा कि क्या 2004 जैसा समन्वय 2024 में भी हो पाएगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस तब की तुलना में बार्गेनिंग की स्थिति में कम है। वो कम से कम 150 सीट लाएगी, तभी गठबंधन में अपर हैंड ले पाएगी। और सामने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जो बड़ी चुनावी मशीनरी खड़ी है, उसके रहते ये काम आसान नहीं है।